हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहां पर हम सीखते हैं अंग्रेज़ी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश क्लास की सीरीज़ चल रही है और टुडे वी आर गोइंग टू वॉच द वीडियो ऑफ 6 नंबर। आज हमारा 6वें नंबर का वीडियो आपके लिए अपलोड होने वाला है। सो आई होप आपको मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सेंटेंस देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मे आई कीप द रजिस्टर इन अलमीरा। मैं आपको बता दूं, इसमें से मोस्टली सेंटेंसेस स्कूल के सेंटेंसेस हैं, क्लास सेंटेंसेस हैं और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो नॉर्मली हम घर पर भी बोलते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस, मे आई कीप द रजिस्टर इन अलमीरा। क्या मैं अलमारी में रजिस्टर रख दूँ? मे आई कीप द रजिस्टर इन अलमीरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट थ्रो गार्बेज इन द क्लास। डोंट थ्रो गार्बेज इन द क्लास, यानी कक्षा में कचरा मत फेंको। ऐसा क्लास में कोई ना कोई किसी से कह सकता है कचरे को देखकर, डोंट थ्रो गार्बेज इन द क्लास। ही इज़ एब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा है। अगर कोई किसी को गाली देता है और कोई कंप्लेन कर रहा है, बोलेगा ही इज़ एब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा है। ही इज़ एब्यूजिंग मी। आप लोग सुनते जाइए और मेरे साथ रिपीट भी करते जाइए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। आई विल बीट यू बैडली, मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीटूँगा। अगर कहना है कि मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीटूँगा तो बोलेंगे आई विल बीट यू बैडली। आई विल बीट यू बैडली। योर ड्रेस हैज़ बिकम डर्टी। अगर कहना है कि आपकी ड्रेस गंदी हो गई है, आपका ड्रेस गंदा हो गया है, तो हम बोल सकते हैं योर ड्रेस हैज़ बिकम डर्टी। Your dress has become dirty. Next sentence, your mouth is smelling. तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे मंजन नहीं करते हैं रोज़, है ना, और अच्छे से मुंह साफ़ नहीं करते हैं तो बदबू आना स्वाभाविक है। तो कह सकते हैं your mouth is smelling. Your mouth is smelling. Next sentence, I'll kick you. I'll kick you. kick you मतलब लात मार देना। मैं तुम में लात मार दूंगा या मैं तुमको लात मार दूंगा। सेंटेंस बनेगा I'll kick you. It's too late. It is का शॉर्ट फॉर्म होता है it's too late. टू में डबल आना चाहिए। It's too late, बहुत देर हो गई है। अगर कहना है बहुत देर हो गई है तो बोलेंगे It's too late. Should I do it? क्या मैं करूँ? Should I do it? Should के अलावा हम यहाँ may का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, may I do it. कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन आई डू इट। और शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम बोलेंगे शुड आई डू इट, क्या मैं करूं, क्या मुझे करना चाहिए। ऐसा सेंस इसमें निकलता है। नाउ यू आर लुकिंग मच बेटर। नाउ यू आर लुकिंग मच बेटर। जब कोई अच्छा सा दिखने लगे, थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगे, तो हम बोल सकते हैं कि अब तुम अच्छे दिख रहे हो। नाउ यू आर लुकिंग मच बेटर। नाउ यू आर लुकिंग मच बेटर। फ्रेंड्स, सेंटेंस तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो जल्दी से फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। आगे और भी मज़ेदार सेंटेंस आप देखने वाले हैं। विच हेयर ऑयल डू यू अप्लाई। विच हेयर ऑयल डू यू अप्लाई, तुम कौन सा तेल लगाते हो। अगर कहना है तो हम बोलेंगे विच हेयर ऑयल डू यू अप्लाई। किसी किसी को बाल झड़ने की समस्या होती है तो वो बोलेगा आई हैव हेयर फॉल प्रॉब्लम। I have hair fall problem. I have hair fall problem. Do you want to be my friend? Do you want to be my friend? क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो। अगर कहना है तो हम बोलेंगे Do you want to be my friend? A pen is lying on the floor. एक पेन फर्श पे डला हुआ है। फर्श मतलब ज़मीन पर डला हुआ है तो हम बोलेंगे A pen is lying on the floor. A pen is lying on the floor. I forgot my diary at home. I forgot my diary at home. Forgot को बोलेंगे forgot. मैं अपनी डायरी घर पर भूल आया हूँ। तो सेंटेंस होगा I forgot my diary at home. Go away from here. तुम यहाँ से जाओ। अगर कहना है किसी से तुम यहाँ से जाओ तो बोलेंगे go from here. Go from here. I feel good in the school. मुझे स्कूल में अच्छा लगता है। I feel good in the school. May I take to my friend? May I take to my friend? क्या मैं अपने दोस्त को ले जा सकता हूँ?
कोई बच्चा आता है और क्लास में टीचर से पूछता है क्या मैं अपने दोस्त को ले जा सकता हूँ, तो वो बोलेगा मे आई टेक टू माई फ्रेंड, मे आई आस्क समथिंग टू हिम, क्या मैं उससे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं उससे कुछ पूछ सकता हूँ, तो कहा जाएगा मे आई आस्क समथिंग टू हिम, मे आई आस्क समथिंग टू हिम। डू यू नो हु आई एम, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। डू यू नो हु आई एम। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। कई बार बोलते हैं ना कि मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। शुड आई लीव यू, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ऐसा सेंटेंस अगर कहना है तो बोलेंगे शुड आई लीव यू। व्हाई डू यू नॉट कम टू स्कूल, मतलब तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो। एक मास्टर जी ने अपने बच्चे से पूछा, स्टूडेंट से पूछा व्हाई डू यू नॉट कम टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो। तो स्टूडेंट ऐसा भी कह सकता है मेरा फेयर वर्क पूरा नहीं है, माई फेयर वर्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड, माई फेयर वर्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड। मैं अपनी कॉपी घर के लिए नहीं दूंगा। कोई बच्चा किसी दूसरे से कॉपी मांगता है घर के लिए, तो वो मना करता है तो कैसे बोलेगा आई विल नॉट गिव माई नोटबुक फॉर होम, आई विल नॉट गिव माई नोटबुक फॉर होम। और थ्रो इट इनटू द गार्बेज, इसे कचरे में फेंक दो। कोई चीज़ है ख़राब हो गई है, मान लीजिए पेन ख़राब हो गया है, आप कहते हैं इसे कचरे में फेंक दो। थ्रो इट इनटू द गार्बेज, थ्रो इट इनटू द गार्बेज। मैं आज पूछूंगा, मास्टर जी का आज टर्न है, होमवर्क दिया था कि मैं कुछ पूछूंगा, तो आज पूछूंगा, मैं आज पूछूंगा। आई विल आस्क टुडे, आई विल आस्क टुडे। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू प्ले विथ यू, आई डू नॉट वांट टू प्ले विथ यू। डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं और वांट टू को वाना भी बोल सकते हैं। आई डोंट वाना प्ले विथ यू, आई डोंट वाना प्ले विथ यू। वाई डिड यू नॉट आंसर टुडे, वाई डिड यू नॉट आंसर टुडे, तुमने आज उत्तर क्यों नहीं दिया, तुमने आज उत्तर क्यों नहीं दिया। ऐसे बोलेंगे वाई डिड यू नॉट आंसर टुडे। शुड आई गो इन टू दैट क्लास, क्या मैं उस कक्षा में जाऊँ, शुड आई गो इन टू दैट क्लास। थैंक यू वेरी मच। ये 30 सेंटेंसेस थे, आपने इन्जॉय किए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। और ये सेंटेंस है, इनको अगर अच्छे से सीखना है तो एक बार और इनको रिवाइज़ कर लीजिए ताकि ये ज़बान पर सेट हो जाए। और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसके बाद आप इस तरीके के सेंटेंस आप आराम से बोल सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।